इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड एग्जाम नेक्स्ट मंथ से शुरू होने जा रहा है। इस बीच आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं राजस्थान खेल परिदृश्य 2025 से संबंधित माह मैराथन क्लास की बात करने जा रहा हूं। इस क्लास में आपको मैं जनवरी से लेकर जुलाई 2025 तक जितने भी खेल परिदृश्य से क्वेश्चन बनते हैं राजस्थान से रिलेटेड, तो वो सभी के बारे में चर्चा करने जाऊंगा। पहले तो मैं आपको जनवरी से लेकर जुलाई 2025 तक राजस्थान खेल परिदृश्य के क्वेश्चन करवाऊंगा और उसके बाद मैं आपको आरपीएससी द्वारा 2025 में जनवरी से लेकर जुलाई 2025 तक जितने भी एग्जाम हुए थे उनमें पूछे गए राजस्थान खेल परिदृश्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तभी हमें पता चलेगा कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं और एग्जाम तक हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लेके आएंगे। तो इस वीडियो में पहले तो मैं आपको जनवरी से लेकर जुलाई 2025 तक के जितने भी राजस्थान से रिलेटेड खेल परिदृश्य हैं उन सभी के बारे में चर्चा करूंगा और उसके साथ आपको आरपीएससी द्वारा 2025 में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर क्वेश्चन करवाऊंगा। यानी कि आरपीएससी द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए 2025 में उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि खेल परिदृश्य से आरपीएससी है वो कैसे क्वेश्चन पूछती है। तो ये पीडीएफ और इसके अलावा यानी कि आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए राजस्थान जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन, उसके अलावा 2025 में भी अब तक जितने भी मैंने आपके राजस्थान जीके की 8 से 9 क्लास ली है और करंट अफेयर की 3-4 क्लास ली है और जो अभी क्लास ले रहा हूँ, इन सब की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी। अब ये मेंबरशिप कैसे ज्वाइन करनी है, अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे आपको हमारा चैनल आइकन, चैनल का नाम देखने को मिल रहा है, इसके सामने आपको ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको ज्वाइन पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप ज्वाइन पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद जैसे ही आप ज्वाइन पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से मेंबरशिप का पेज ओपन होगा और नीचे जब पेज को स्क्रॉल करोगे तो यहाँ आपके पास ज्वाइन का ऑप्शन होगा और यहाँ पर आपको ज्वाइन पर क्लिक कर देना है। मात्र 29 रुपये की आपको हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेनी है। जैसे ही आप हमारे YouTube चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद आपको क्या करना होगा, हमारे YouTube चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर आ जाना है या फिर मेंबरशिप का ऑप्शन आ जाएगा। आप किसी भी एक जगह पर आ सकते हैं, वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा, आपको ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है और ये टेलीग्राम ग्रुप सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन की है उन्हीं स्टूडेंट को शो होगा, सभी कैंडिडेट को शो नहीं होगा। जैसे ही आप एक बार टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना है, क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है। जब आप ज्वाइन करोगे ग्रुप आपको पूरा खाली नजर आएगा, आपके ज्वाइन करने के बाद वाले मैसेज आपको शो होंगे, इसलिए एक बार ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना, उसके बाद वहाँ सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले तो राजस्थान खेल परिदृश्य यानी कि जो भी राष्ट्रीय स्तर का हो, राज्य स्तर का हो, अब राष्ट्रीय स्तर में कोई भी प्रतियोगिता हुई है ये खेल से संबंधित तो उसमें राजस्थान का क्या योगदान रहा है, राजस्थान ने कितने पदक जीते हैं, ये सभी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो उन सभी क्वेश्चन के बारे में भी चर्चा की जाएगी और आरपीएससी द्वारा 2025 में पूछे गए क्वेश्चन हैं उसके भी बारे में भी चर्चा की जाएगी जो कि खेल परिदृश्य से रिलेटेड है। इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिना स्किप के क्लास को कंप्लीट जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट में भी हमें जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। क्वेश्चन नंबर पहला है आपके सामने, राज्य स्तरीय जूनियर तैराकी प्रतियोगिता 2025 के बारे में। अब अगर राज्य स्तरीय जूनियर तैराकी प्रतियोगिता की बात करें तो 2025 में इसका जो संस्करण था वो 36वां था और इसका शुभारंभ कहाँ किया गया था, इसका शुभारंभ आपके कोटा के श्रीनाथपुरम स्टेडियम स्थित विजयराजे सिंधिया तरणताल में 12 जुलाई 2025 को किया गया। आरपीएससी ध्यान रखना डेट भी ज़्यादातर पूछा करती हैं, क्योंकि अब आपने देखा होगा आरपीएससी का 2025 का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है। तो वो अब जैसे खेल परिदृश्य से क्वेश्चन पूछती है तो या तो वो सुमिलित वाले क्वेश्चन मतलब कि एक से अधिक कथनों में पूछती है। पहला कथन ये दे देती है कि इसका आयोजन इस डेट से इस डेट में हुआ, दूसरा कथन ये दे देती है कि राजस्थान ने इसमें खेल में इतने पदक जीते हैं, तीसरा ये दे देती है कि इसका आयोजन यहाँ किया गया। मैं आपको आगे बताऊंगा आरपीएससी ने जो 2025 में क्वेश्चन पूछे वो भी बताऊंगा। इसलिए आपको हर प्रतियोगिता का आयोजन कब हुआ ये भी पता होना चाहिए, आयोजन कहाँ किया गया ये भी पता होना चाहिए और उसमें राजस्थान का प्रदर्शन क्या रहा है, ये तीनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो राज्य स्तरीय जूनियर तैराकी प्रतियोगिता का 36वां संस्करण कोटा के श्रीनाथपुरम स्टेडियम स्थित विजयराजे सिंधिया तरणताल में 12 जुलाई 2025 को किया गया था। इसमें सफल तैराक कौन रहे थे, तो इसमें सफल तैराक रहे थे कृष्णादित्य जिन्होंने 5 मेडल जीते थे और शैरना जिन्होंने 4 गोल्ड पदक जीतकर ये रहे आपके सफल तैराक। और भी इसमें रिकॉर्ड बनाए गए हैं, जैसे कि विधि सनाडे ने
200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक 3 मिनट 1 सेकंड और 18 माइक्रोसेकंड में पूरा करके एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। यानी कि इन्होंने जो नया रिकॉर्ड बनाया है वो ब्रेस्ट स्ट्रोक में बनाया था। इसी तरह परिणीति चौधरी ने 800 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट में 9 मिनट 50 सेकंड और 51 माइक्रोसेकंड में पूरा करके नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। यानी कि परिणीति चौधरी ने तो फ्री स्टाइल इवेंट में नया रिकॉर्ड बनाया है, विधि सनादे ने ब्रेस्ट स्ट्रोक में नया रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की बात करें तो इसका आयोजन 11 से 12 जुलाई 2025 को किया गया था। 7वां संस्करण था और इसका आयोजन है वो बेंगलुरु में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? बेंगलुरु में। नेक्स्ट है आपके सामने राजस्थान स्टेट ओपन तीरंदाजी टूर्नामेंट 2025। इसकी बात करें तो ये इस बार पहला ही इसका संस्करण था। यानी कि इस बार जो प्रतियोगिता हुई थी राजस्थान स्टेट ओपन तीरंदाजी टूर्नामेंट वो पहला ही संस्करण था और इसका जो आयोजन है वो हनुमानगढ़ में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? हनुमानगढ़ में किया गया था। कब किया गया था? 10 से लेकर 12 जुलाई 2025 को किया गया था। 10 से लेकर 12 जुलाई 2025 को किया गया था राजस्थान स्टेट ओपन तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन। अंडर 18 यूथ नेशनल कबड्डी 2025 की बात करें तो इसका आयोजन तो उत्तराखंड में किया गया था। इसमें उप विजेता है वो राजस्थान रही है। तो ये पूछा जा सकता है कि अंडर 18 यूथ नेशनल कबड्डी 2025 में उप विजेता कौन रही है? राजस्थान रही है और विजेता आपके हरियाणा रही है। फाइनल मैच में हरियाणा ने राजस्थान को 39-35 पॉइंट से हराया है। तो ये भी क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अंडर 18 यूथ नेशनल कबड्डी 2025 का फाइनल मुकाबला पूछ ले कोई दो स्टेट का नाम लिखकर, तो इसमें आपको पता होना चाहिए फाइनल मुकाबला राजस्थान हरियाणा के बीच में हुआ था जिसमें हरियाणा विजेता रहा है और राजस्थान उप विजेता रहा है। पॉइंट की बात करें तो 39-35 से हरियाणा ने राजस्थान को हराया था। अगला क्वेश्चन है जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता 2025। इसकी बात करें तो इसका आयोजन 1 से 6 जुलाई 2025 को हैदराबाद में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? हैदराबाद में किया गया था। और इसमें राजस्थान का प्रदर्शन क्या रहा है? तो राजस्थान ने टोटल 20 पदक जीते हैं जिसमें से 7 गोल्ड पदक जीते हैं, 9 रजत पदक जीते हैं और 4 ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीते हैं। और राजस्थान की रैंक कौन सी रही है? तीसरी रैंक रही है। किसमें? जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता 2025 में, जिसका आयोजन हैदराबाद में किया गया था। 1 से 6 जुलाई में किया गया था। राजस्थान की रैंक तीसरी थी। राजस्थान ने टोटल 20 पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीलवाड़ा की अश्विनी विश्नोई ने वियतनाम में 18 से 26 जून 2025 को आयोजित सब जूनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 62 केजी फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता था। अब इसका आयोजन वियतनाम में हुआ ये नहीं पूछा जाएगा। आपके राजस्थान करंट अफेयर है तो ये जरूर पूछा जा सकता है कि सब जूनियर यानी कि वियतनाम में जो आयोजित हुई थी सब जूनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में, उसमें भीलवाड़ा की अश्विनी विश्नोई ने कौन सा पदक जीता था या फिर किस खेल में इनका संबंध था? फ्री स्टाइल गेम में कौन से वर्ग में पदक जीता था? 62 केजी वर्ग में पदक जीता था और स्वर्ण पदक जीता था। इसका आयोजन कब किया गया था? तो इसका आयोजन आपके 18 से 26 जून 2025 को किया गया था। इसकी पीडीएफ और अब तक जितने भी क्लासेस लिए उन सब की पीडीएफ के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए और आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी। जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन कर लिया उनको पीडीएफ मिल चुकी है। मेंबरशिप कैसे ज्वाइन करनी है वीडियो को स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका हूँ। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें। कलकत्ता में आयोजित ईस्टर्न चैलेंजर 2025 में गर्ल्स अंडर 11 का खिताब जयपुर की स्क्वैश खिलाड़ी गौरवी अजमेरा ने जीता है। अब इसका आयोजन तो कोलकाता में हुआ था लेकिन जो इसकी विजेता रही है वो आपके राजस्थान के जयपुर की स्क्वैश खिलाड़ी गौरवी अजमेरा रही है। तो ये आपको पता होना चाहिए। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स से इसका अभी आयोजन नहीं हुआ है। नवंबर में इसका आयोजन किया जाएगा। तो इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा और किसके बीच में ये संयुक्त रूप से आयोजित की जा रही है? तो 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 से 5वां है, इसका मतलब संस्करण हो गया 5वां। इसका आयोजन कब किया जाएगा? 8 से 22 नवंबर 2025 को 8 से 22 नवंबर 2025 को किया जाएगा। पूर्णिमा यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी द्वारा संयुक्त रूप से जयपुर में किया जाएगा। यानी कि इसका जो आयोजन है वो कहाँ किया जा रहा है? जयपुर में। किसके द्वारा? राजस्थान यूनिवर्सिटी और पूर्णिमा यूनिवर्सिटी द्वारा
संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जाएगा। हाल ही में जयपुर के यश भरड़िया चेस इंटरनेशनल मास्टर बने हैं। तो निम्नलिखित में से हाल ही में कौन चेस इंटरनेशनल मास्टर बने हैं, और ऑप्शन में आपको मिल सकता है यश भरड़िया, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयपुर बना कोलविन शील्ड चैंपियन। कोलविन शील्ड चैंपियन है, ये आपके प्रतियोगिता क्रिकेट टूर्नामेंट से संबंधित है जो कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें आपका चैंपियन है वो जयपुर बना था। बेस्ट बॉलर की बात करें तो बेस्ट बॉलर बने साहिल दीवान। बेस्ट खिलाड़ी आपके सुमित गोदारा बने। कौन बने हैं? सुमित गोदारा। बेस्ट खिलाड़ी की बात करें तो वो आपके बने हैं दीपक चौधरी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 34वीं सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप 2025। थोड़ी देर पहले मैंने जूनियर की बात की है, अब बात कर रहा हूँ सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप 2025। तो इसका जो आयोजन है वो जयपुर के पूर्णिमा विश्वविद्यालय में किया गया था। कब किया गया था? तो इसका आयोजन 14 से 19 जून 2025 को किया गया था। ओवरऑल चैंपियन कौन बना? तो राजस्थान बना इसमें ओवरऑल चैंपियन। राजस्थान ने कितने पदक जीते हैं? राजस्थान ने टोटल 24 पदक जीते हैं, जिसमें से 10 गोल्ड पदक जीते हैं, 8 रजत पदक जीते हैं और 6 कांस्य पदक जीते हैं। तो इसमें आपका जो 34वीं सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप की बात करें तो आयोजन जयपुर के पूर्णिमा विश्वविद्यालय 14 से 19 जून। राजस्थान बना ओवरऑल चैंपियन, 24 पदक जीते थे राजस्थान ने टोटल। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अंडर 18 राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता 2025 की बात करूं तो इसका आयोजन 13 से 15 जून को आपके डीडवाना में किया गया। कहां पर किया गया? डीडवाना में इसका आयोजन किया गया था। कब से कब तक? 13 से 15 जून को। राजस्थान कबड्डी संघ और नागौर जिला कबड्डी संघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजन किया गया, यानी कि इसका जो आयोजन है वो संयुक्त रूप से किसके द्वारा किया गया? राजस्थान कबड्डी संघ और नागौर जिला कबड्डी संघ द्वारा किया गया था। कहां पर? डीडवाना में। कब किया गया था? 13 से 15 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 23वीं राष्ट्रीय जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राजस्थान के दीपेश और बसंत ने गोल्ड मेडल जीता है। अब इसका आयोजन राजस्थान में हुआ नहीं है तो ये आपको याद नहीं रखना है, बस आपको ये याद रखना है कि राजस्थान में प्रदर्शन क्या रहा है, और अगर कोई आयोजन राजस्थान में हुआ है तो वो राजस्थान में कहाँ पर हुआ था। तो 23वीं राष्ट्रीय जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात करें तो दीपेश ने जो गोल्ड मेडल जीता है वो जेवलिन थ्रो में 72.98 मीटर दूर भाला फेंक कर जीता है, और बसंत ने ऊंची कूद जो कि 2.11 मीटर छलांग लगाकर कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया में आयोजित हुए वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स में भरतपुर के रुद्रांश खंडेलवाल ने 5 पदक जीते हैं। आयोजन दक्षिण कोरिया में किया गया वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स, लेकिन यहाँ पर भरतपुर, राजस्थान के भरतपुर के जो रुद्रांश खंडेलवाल है इन्होंने 5 पदक जीते हैं, और इनका संबंध एयर पिस्टल से है। कौन से खेल से है? एयर पिस्टल से है। नेक्स्ट है आपके सामने, राजस्थान राज्य जूनियर बॉयज़ फुटबॉल प्रतियोगिता 2025 का खिताब सीकर ने जीता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान राज्य जूनियर बॉयज़ फुटबॉल प्रतियोगिता 2025 का खिताब किसने जीता है? सीकर ने जीता है। एक बार मैं जनवरी से लेकर जुलाई 2025 तक जितने भी राजस्थान खेल परिदृश्य के क्वेश्चन है वो करवा देता हूँ, और उसके बाद जनवरी से लेकर अगस्त तक आरपीएससी द्वारा जितने भी राजस्थान खेल परिदृश्य से क्वेश्चन पूछे हैं वो करवाऊँगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कंप्लीट बिना स्किप किए देखें और लाइक ज़रूर करें। कमेंट में भी हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके वीडियो के लाइक करने से, कमेंट करने से ही हमें पता चलेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। अन्यथा हम आपके लिए अलग अलग कंटेंट बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, और हमें पता चले कि आपको तो ये पसंद ही नहीं आ रहा है तो फिर हम भी बनाना बंद कर दें। अब खेलो इंडिया 2025 की अगर मैं बात करूँ तो खेलो इंडिया 2025 का आयोजन बिहार में किया गया था 4 से लेकर 15 मई 2025 में। लेकिन अब बात आपको क्या याद रखनी है कि इसमें राजस्थान का प्रदर्शन क्या रहा था। तो खेलो इंडिया 2025 ये क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछा भी था कि राजस्थान का जो प्रदर्शन है, राजस्थान ने टोटल 60 पदक जीते थे, जिसमें से 24 गोल्ड जीते, 12 रजत जीते और 24 कांस्य पदक जीते। राजस्थान का स्थान कौन सी रैंक थी? तीसरी। और राजस्थान ने साइकिलिंग में सबसे अधिक 14 पदक जीते थे, ये भी क्वेश्चन पूछा था। साइकिलिंग में 14 तो पदक जीते, और 14 में से कौन सा क्या जीता? 9 गोल्ड, 2 रजत और 3 कांस्य पदक
जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगति ग्लास नॉर्दर्न स्लैम स्क्वैश चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो जयपुर में किया गया। कहाँ पर आयोजन किया गया? जयपुर में। उत्तराखंड स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 यानी कि स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 का आयोजन उत्तराखंड में किया गया। इसमें राजस्थान के जयपुर के सुभाष चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता था। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर आपसे पूछा गया तो ऐसे बनेगा क्वेश्चन कि उत्तराखंड स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान की सुभाष चौधरी ने कौन सा पदक जीता, तो आपका आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक जीता। या फिर राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता, तो आपका आंसर हो जाएगा सुभाष चौधरी। नेक्स्ट है आपके सामने, 19वीं सब जूनियर राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता का आयोजन बीकानेर में किया गया, जिसमें ओवरऑल चैंपियन आपके जयपुर में हुआ। तो कौन सा था संस्करण? 19वां था। सब जूनियर राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता थी, ये राज्य स्तर की थी और इसका आयोजन कहाँ किया गया? बीकानेर में किया गया। ओवरऑल चैंपियन बना आपका जयपुर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, महाराष्ट्र में आयोजित हुई फेडरेशन कप 2025 का उप विजेता राजस्थान रहा। फेडरेशन कप 2025 का आयोजन महाराष्ट्र में किया गया, उप विजेता राजस्थान रहा है और फाइनल मैच किसके बीच में हुआ था? रेलवे और राजस्थान के बीच में, जिसमें रेलवे ने 42-18 पॉइंट से जीत हासिल की है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बिहार में आयोजित हुई 34वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान विजेता रहा है। राजस्थान ने फाइनल में हरियाणा को 39-37 से हराया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 34वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप के बारे में सत्य कथन कौन सा है। उसमें आपको पहला दे दे कि इसमें चैंपियन राजस्थान रहा है, ये बात सही है। दूसरा ये दे दे कि फाइनल मुकाबला में राजस्थान ने हरियाणा को 39-37 से हराया, ये बात भी सही है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? बिहार में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे खेलो इंडिया वुमेन्स नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता का जो आयोजन जयपुर के जगतपुरा में 18 से 19 अप्रैल 2025 को किया गया था। दूसरे खेलो इंडिया वुमेन्स नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था? जयपुर में किया गया था। कब किया गया था? 18 से 19 अप्रैल 2025 को। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, उत्तर प्रदेश में आयोजित हुए 47वीं जूनियर नेशनल गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कांस्य पदक जीता है। राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला है आपके सामने क्वेश्चन, अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता 2025 के बारे में। तो इसके आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन कोटा में किया गया था। अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन कोटा में किया गया था, जिसमें चैंपियन बना है हरियाणा। और राजस्थान की बात करें तो इसमें राजस्थान ने 1 गोल्ड पदक जीता था और 7 कांस्य पदक जीते थे। इस तरह से राजस्थान ने टोटल 8 पदक ही जीते थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला है आपके सामने क्वेश्चन की, असम में आयोजित हुए ऑल इंडिया ब्रह्मपुत्र ओपन स्क्वैश में जयपुर के अवलोकित सिंह ने जीता रजत पदक। यानी कि ऑल इंडिया ब्रह्मपुत्र ओपन स्क्वैश की बात करें तो इसका आयोजन असम में किया गया था, लेकिन इसमें जो रजत पदक है वो राजस्थान के जयपुर के रहने वाले अवलोकित सिंह ने जीता था। राजस्थान राज्य स्तरीय कैरम चैंपियनशिप का आयोजन टोंक में किया गया। राज्य स्तरीय जो कैरम चैंपियनशिप है इसका आयोजन कहाँ किया गया? टोंक में किया गया। और खिताब किसने जीता है? फजल अहमद ने खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में राजस्थान तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष है दीपेंद्र सिंह खंगारोत। अब आती है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के बारे में कि इसमें राजस्थान का प्रदर्शन क्या रहा है, राजस्थान की कौन सी रैंक रही है और इसका आयोजन कहाँ किया गया। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की बात करें तो ये दूसरा संस्करण 2025 में आयोजित किया गया था, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और कब आयोजन किया गया था? 20 से 27 मार्च 2025 को इसका आयोजन किया गया था। कब? 20 से 27 मार्च को। अब इसमें राजस्थान के प्रदर्शन की बात करें तो राजस्थान ने टोटल 61 पदक है वो जीते हैं, जिसमें से बात करें 22 गोल्ड पदक जीते, 16 रजत पदक जीते और 23 आपके ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीते। राजस्थान की रैंक कौन सी रही है? चौथी रैंक रही है। राजस्थान की कौन सी रैंक रही है? चौथी रैंक रही है। अब राजस्थान ने निशानेबाजी में सबसे अधिक पदक जीते थे, 9 पदक। ये क्वेश्चन भी आरपीएससी इस तरह से भी पूछा करती है। निशानेबाज में 9 पदक जीते, जिसमें से 4 आपके गोल्ड पदक जीते, 2 रजत पदक जीते और 3 आपके कांस्य पदक जीते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए।
अगला क्वेश्चन है, फरीदाबाद में आयोजित हुए सीनियर सॉफ्ट हॉकी नेशनल और सब जूनियर नेशनल में राजस्थान ने स्वर्ण पदक जीता है। राजस्थान ने सीनियर और सब जूनियर नेशनल हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? फरीदाबाद में। 38वें नेशनल गेम्स 2025 की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन आरपीएससी ने 2025 में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। तो इसमें बात करें, संस्करण 38वां था। इसका आयोजन उत्तराखंड में किया गया था। 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 के बीच में इसका आयोजन किया गया था। इसका आयोजन कब किया गया था? 28 जनवरी से 14 फरवरी। अब राजस्थान के प्रदर्शन की बात करें, राजस्थान ने टोटल 43 पदक जीते थे, जिसमें से 9 गोल्ड पदक, 11 रजत पदक और 23 कांस्य पदक जीते थे। और राजस्थान का जो स्थान है वो 15वां रहा है। कौन सा स्थान रहा है? 15वां। वूसू प्रतियोगिता में राजस्थान ने सबसे अधिक 12 पदक जीते थे। किसमें जीते सबसे अधिक 12 पदक? वूसू में, जिसमें से 4 गोल्ड पदक जीते, 1 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन, 52वीं मिस्टर राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जयपुर में आयोजित की गई थी। यानी कि 52वीं जो मिस्टर राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप है, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? जयपुर में किया गया था। जयपुर के प्रवीण कुमार ने इसका जो खिताब है वो जीता था। नई दिल्ली में आयोजित हुई सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में राजस्थान ओवरऑल चैंपियन बना है। सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? राजस्थान बना है। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। 69वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन जयपुर में 7 से 13 जनवरी 2025 को किया गया था। सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? जयपुर में किया गया था। कब किया गया था? 7 से 13 जनवरी। उत्तर प्रदेश में आयोजित हुई 50वीं जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान की पुरुष और महिला दोनों टीमों ने कांस्य पदक जीता। यानी कि 50वीं जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो कहाँ हुआ था? आपके उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसमें पुरुष और महिला टीम में कांस्य पदक जीता दोनों ने। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा में आयोजित हुई 43वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कांस्य पदक जीता था। 43वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल में राजस्थान ने कांस्य पदक जीता था। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि एग्जाम तक सेकंड ग्रेड के लिए आपको इसी तरह इस यूट्यूब चैनल पर कंटेंट देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल में आयोजित हुई 43वीं जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की बालिका टीम ने रजत पदक और बालक वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान क्रिकेट संघ ने 6 जनवरी 2025 को प्रतापगढ़ के धरियावाद तहसील की सुशीला मीणा, आपने जनवरी 2025 में ये नाम सुना था, सुशीला मीणा बहुत फेमस हुई थी, क्योंकि इनका जो गेंदबाजी एक्शन है वो भारत के पूर्व गेंदबाज खिलाड़ी जहीर खान के समान था। इस वजह से राजस्थान क्रिकेट संघ ने इनको सम्मानित किया और गोद लिया था। और ये राजस्थान के कौन से ज़िले की रहने वाली है? प्रतापगढ़ के धरियावाद तहसील की रहने वाली है। तो ये भी आपको पता होने चाहिए। तो ये तो आपसे अब तक जो मैंने बात की थी वो सभी क्वेश्चन आपके खेल परिदृश्य जनवरी से लेकर जुलाई 2025 तक के राजस्थान खेल परिदृश्य से जितने क्वेश्चन बने हैं वो मैंने आपको बताए हैं। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ जो कि आरपीएससी द्वारा 2025 में जो खेल परिदृश्य, राजस्थान खेल परिदृश्य से जो क्वेश्चन पूछे हैं उसके बारे में जानकारी बताने जा रहा हूँ। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है, यानी कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए अगर अभी तक आपने मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाके मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। मेंबरशिप कैसे ज्वाइन करनी है वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप वीडियो को स्टार्टिंग से देख सकते हो। अब देखिए, एक क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछा था कि अखिल भारतीय सिविल सेवा पुरुष क्रिकेट टूर्नामेंट 2024-25 में राजस्थान सचिवालय ने किसकी कप्तानी में दिल्ली को फाइनल में हराया? आपके पास ऑप्शन थे हितेश सेन, अक्षय कुमार, शाहबाज खान या फिर राष्ट्रदीप यादव। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय सिविल सेवा पुरुष क्रिकेट टूर्नामेंट 2024-25 में राजस्थान सचिवालय ने राष्ट्रदीप यादव की कप्तानी में दिल्ली को फाइनल में हराया था, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में 24 मार्च 2025 से लेकर 28 मार्च 2025 के मध्य
आयोजित 8वें फेडरेशन कप वुशु चैंपियनशिप में सांडा में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? 10, 6, 3, 14। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो 10 हो जाएगा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको एक पता होना चाहिए कि जो 8वां फेडरेशन कप वुशु प्रतियोगिता है उसमें सांडा में राजस्थान ने कितने पदक जीते हैं? 10 पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बरेली में आयोजित 8वीं एलिट पुरुष नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में 85 से 90 किलोग्राम वर्ग में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? पंकज जैन, सुभाष राणा, हर्ष चौधरी, नीरज चौधरी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बरेली में आयोजित 8वीं एलिट पुरुष नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में 85 से 90 किलोग्राम वर्ग में राजस्थान के हर्ष चौधरी ने कांस्य पदक जीता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कार सारस्वत दिसंबर 2024 में बेंगलुरु में आयोजित योनेक्स सनराइज 86वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में सीनियर नेशनल मेंस डबल खिताब जीतने वाले राजस्थान के पहले शटलर बन गए हैं। ये राजस्थान के किस जिले से हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई खिलाड़ी राजस्थान से कोई पदक जीता है तो वह राजस्थान के कौन सी जिले से, ये भी आपको पता होना चाहिए। आरपीएससी ऐसे भी क्वेश्चन पूछती है। अब ये दिसंबर 2024 की बात की है। आपके पास ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा जोधपुर, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फरवरी 2025 पुणे में आयोजित ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज रेसलिंग टूर्नामेंट में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था? आपके पास ऑप्शन है पदमचंद, अनिल कुमार, मोहित कुमार, अरविंद शर्मा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फरवरी 2025 पुणे में आयोजित ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज रेसलिंग टूर्नामेंट में राजस्थान के अनिल कुमार ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में हुए 38वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान ने निम्नलिखित में से किस खेल में सर्वाधिक पदक जीते? थोड़ी देर पहले ये मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था और मैंने तभी आपको कहा था कि इस खेल में राजस्थान ने किस खेल में सबसे अधिक पदक जीते थे। वो क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछा भी था। आपके पास ऑप्शन है निशानेबाजी, कुश्ती, तीरंदाजी, वुशु। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान ने वुशु में सबसे अधिक पदक जीते थे। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान के खिलाड़ी द्वारा बनाए गए नवीन रिकॉर्ड के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि राजस्थान के हंसराज धायल ने डिस्कस थ्रो में नया रिकॉर्ड बनाया। यह बात तो सही है कि हंसराज धायल ने डिस्कस थ्रो में नया रिकॉर्ड बनाया, लेकिन जो कोष्टक में 1 kg दे रखा है ये गलत है, क्योंकि 1.5 kg यहाँ होना चाहिए था। इस वजह से पहला कथन तो आपका गलत हो गया। दूसरा, हंसराज धायल का डिस्कस थ्रो में नया रिकॉर्ड 68.18 मीटर रहा, ये भी गलत है, क्योंकि इन्होंने जो नया रिकॉर्ड बनाया वो आपका 63.18 मीटर का रहा था, न कि 68.1। जब दोनों कथन असत्य है इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है कथन ए और बी दोनों असत्य, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान ने तीसरा स्थान प्राप्त किया, और दूसरा लिखा हुआ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान ने 24 गोल्ड, 12 रजत और 24 कांस्य पदक जीते। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 से अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कराया था, उसमें मैंने सब चीज़ आपको बताई थी कि राजस्थान ने तीसरी रैंक हासिल की, ये भी बात सही है। और इसमें राजस्थान ने टोटल 60 पदक जीते थे, ये भी मैंने आपको बताया था, जिसमें से 24 गोल्ड, 12 रजत और 24 कांस्य पदक थे। यानी कि जब दोनों कथन सही है तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। उत्तराखंड में 26 जनवरी से लेकर 13 फरवरी 2025 तक आयोजित हुए 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में राजस्थान द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या। अब देखो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया, अभी मैंने आपको इसके बारे में पूरा कंप्लीटली विस्तार से बताया था। आपके पास ऑप्शन है 9, 11, 15, 23। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 9, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान ने 9 स्वर्ण पदक जीते थे 38वें राष्ट्रीय खेल में, जिसका आयोजन कहाँ किया गया था? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के शुभम गोरा ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में निम्नलिखित में से किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? जूडो, वुशु, निशानेबाजी, कुश्ती। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के शुभम गोरा ने 38वें राष्ट्रीय खेल में वुशु प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। बी आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में आयोजित CS चैलेंजर कप बैडमिंटन प्रतियोगिता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि राजस्थान लेखा सेवा महिला टीम ने फाइनल में चिकित्सा सेवा टीम को 4-3 से हराकर लगातार तीसरे साल ये ट्रॉफी जीती। ये गलत है, क्योंकि ट्रॉफी तो शासन सचिवालय ने जीती थी और वो भी तीसरी बार। इस वजह से पहला कथन गलत हो गया। दूसरा है कि यह CS चैलेंजर कप बैडमिंटन प्रतियोगिता का चौथा संस्करण था। यह भी गलत हो गया। यानी कि जो करेक्ट आंसर है, कथन अ और ब दोनों असत्य हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्च 2025 में थाईलैंड में आयोजित हुए AFC बीच सॉकर एशियन कप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने हिस्सा लिया था? अमित जैन, अमित गोदारा, अमित कोठारी, अमित राठौड़। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अमित गोदारा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, उत्तराखंड में आयोजित, देखो मैंने आपको पहले भी कहा था 38 राष्ट्रीय खेल के बारे में RPSC 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अलग अलग टाइप के। तो यहाँ आप देख सकते हैं उत्तराखंड में आयोजित 38 राष्ट्रीय खेल में राजस्थान द्वारा जीते गए पदकों के लिए कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को आपको मिलान करके करेक्ट आंसर बताना है। एक साइड खेल है, दूसरी साइड उस खेल में राजस्थान ने कितने पदक जीते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो तीरंदाजी की बात करें तो इसमें राजस्थान ने 2 पदक जीते हैं, वूसू में आपके 12 पदक जीते हैं और निशानेबाजी में राजस्थान ने 3 पदक जीते हैं। यानी कि दूसरा, तीसरा, पहला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अक्टूबर 2024 में 68वीं राजस्थान राज्य स्तरीय साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? ये अक्टूबर 2024, क्योंकि ये जो पेपर जनवरी फरवरी का पेपर होगा तो उसमें तो आपके अक्टूबर की भी करंट अफेयर शामिल होगी। आपके पास ऑप्शन है देवली टोंक, भीम राजसमंद, आमेर जयपुर, पुष्कर अजमेर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भीम राजसमंद में इसका आयोजन किया गया था, राज्य स्तरीय साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में यानी कि सितंबर 2024 की बात की जा रही है यहाँ पर, राजस्थान की अनुया प्रसाद ने हनोवर जर्मनी में आयोजित द्वितीय विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप में एक स्वर्ण पदक जीता था। वह स्पर्धा जिसमें उन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता था, यानी कि अनुया प्रसाद ने स्वर्ण पदक कौन सी स्पर्धा में जीता था? 10 मीटर एयर पिस्टल टीम मिक्स में, महिला 25 मीटर एयर में पिस्टल में, महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में, या महिला 10 मीटर एयर राइफल में? तो राइट आंसर महिला 10 मीटर एयर पिस्टल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पैरा शूटिंग में उभरता हुआ एक सितारा राजस्थान की मोना अग्रवाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन सा है वो आपको बताना है। पहला है कि 2024 पैरालंपिक में 50 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। कांस्य पदक जीता था पैरालंपिक में, ये बात सही है, लेकिन 50 मीटर की जगह 10 मीटर आपका करेक्ट होगा, इस वजह से पहला तो आपका असत्य हो गया। दूसरा, कप्तान के रूप में 2019 में महिलाओं के लिए पहली राष्ट्रीय सिटिंग वॉलीबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान टीम को स्वर्ण पदक दिलाया, ये बात सही है। इन्होंने अपने चौथे अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में स्वर्ण पदक जीता तथा पैरालंपिक कोटा हासिल किया, ये बात भी सही है। ए गलत है, बी और सी सही है, केवल बी और सी कथन सही है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में राजस्थान के प्रदर्शन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है वो आपको बताना है। राजस्थान ने पैरा तीरंदाजी में 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता, ये बात सही है। पैरा एथलेटिक्स में 16 स्वर्ण, 14 रजत और 16 कांस्य पदक जीते, ये बात भी सही है। ये आप सभी याद कर लीजिएगा कि जैसे खेलो इंडिया पैरा गेम्स में राजस्थान ने कौन से खेल में कितने पदक जीते हैं। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन भी RPSC ने पूछा है। पैरा शूटिंग में 4 स्वर्ण और 2 रजत 3 कांस्य, ये बात भी सही है। पैरा बैडमिंटन में 1 स्वर्ण और 1 कांस्य, ये गलत है, क्योंकि पैरा बैडमिंटन में सिर्फ 1 ही पदक जीता था, वो भी स्वर्ण, कांस्य गलत है। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, जो कि इसमें आपका कथन सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन से राज्य करेगा? यानी कि ये हो चुका है तो कौन से राज्य में की गई थी? राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। अब इसका आयोजन हुआ उससे पहले ये क्वेश्चन RPSC ने पूछा, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ कौन सा राज्य करेगा। तो बिहार करेक्ट आंसर था और इसके बारे में मैंने विस्तार से आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता चुका था। अगला क्वेश्चन है, ये आपके RPSC द्वारा डिलीट करवा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 38वें नेशनल गेम्स 2025 के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चयन कीजिए। इसकी मेजबानी उत्तराखंड करेगा, ये बात सही है। नेशनल गेम्स में 28 खेल प्रतियोगिता और 4 प्रदर्शन स्पर्धाएं शामिल है, ये गलत है। तो केवल कथन ए सही है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2024 में
पुणे में आयोजित 5वीं राष्ट्रीय पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान ने कितने स्वर्ण और कांस्य पदक जीते थे? 16 स्वर्ण 11 कांस्य, 11 स्वर्ण 7 कांस्य, 16 स्वर्ण 7 कांस्य, 11 स्वर्ण 16 कांस्य। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 16 स्वर्ण 7 कांस्य। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में भारोत्तोलन स्पर्धा की 109 केजी श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है कि राजस्थान के हरचरण सिंह ने कुल 387 केजी वजन उठाकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया, गलत कथन है। हरियाणा के मनीष ने कुल 347 किलो वजन उठाकर रजत पदक प्राप्त किया, ये भी गलत है। दोनों कथन असत्य हो गए। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस खिलाड़ी ने अप्रैल 2025 में 5वीं ऑल इंडिया ब्रह्मपुत्र ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 की अंडर 9 बॉयज श्रेणी में रजत पदक जीता था? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था। आपके पास ऑप्शन है अवलोकित सिंह, राकेश चौधरी, धैर्य गोगिया, रमेश सिंह। तो अवलोकित सिंह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अवलोकित सिंह ने 5वीं ऑल इंडिया ब्रह्मपुत्र, अब ऑल इंडिया ब्रह्मपुत्र ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन आपके असम में हुआ था और जिसमें रजत पदक जीता था राजस्थान के अवलोकित सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के बारे में राजस्थान के खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, वो आपको बताना है। पहला लिखा हुआ है कि राजस्थान 25 स्वर्ण, 11 रजत और 26 कांस्य पदक सहित कुल 62 पदक जीतकर पदक तालिका में दूसरे स्थान पर है, ये गलत है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में भी मैं आपको बता चुका था वीडियो के स्टार्टिंग में, जब मैंने आपको जनवरी से लेकर जुलाई 2025 तक के सभी राजस्थान से रिलेटेड खेल परिदृश्य के क्वेश्चन करवाए थे। राजस्थान ने साइकिलिंग में सर्वाधिक 14 पदक जीते थे, ये भी मैंने आपको कहा था तब जब करवाया, मैंने कहा आरपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था और अब आप देख सकते हैं ये पूछा गया। तो केवल पहला है जो कि कथन सही नहीं है, दूसरा सही है कि साइकिलिंग में राजस्थान ने 14 पदक जीते थे। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सारे आपके वे क्वेश्चन थे जो कि आपके खेल परिदृश्य से जो क्वेश्चन बनते हैं आरपीएससी द्वारा, यानी कि पहले तो मैंने आपको करवा दिए थे जनवरी से लेकर जुलाई तक के राजस्थान खेल परिदृश्य के क्वेश्चन, और उसके बाद 2025 में जो आरपीएससी ने राजस्थान खेल परिदृश्य से क्वेश्चन पूछे हैं वो करवा दिए हैं। इस तरह से आपके खेल परिदृश्य की मैराथन क्लास कंप्लीट होती है। अब अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए और इसके अलावा आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए उनमें पूछे गए आपके करंट अफेयर और राजस्थान जीके की पीडीएफ, और आरपीएससी द्वारा 2025 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए उनमें पूछे गए राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन और जीके की अब तक जो मैंने 8 क्लास लिए उनकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए, और आगे भी एग्जाम तक जैसे जैसे इस यूट्यूब चैनल पर कंटेंट आएंगे वैसे वैसे आपको उनकी पीडीएफ मिलती रहेगी। तो ये सभी आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी। मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो के नीचे अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे आपको हमारा चैनल आइकन, चैनल का नाम देखने को मिल रहा है, इसके सामने आपको ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको ज्वाइन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ज्वाइन पर क्लिक करते हो उसके बाद आपको क्या करना होगा, हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप का पेज ओपन होगा, यहाँ ज्वाइन पर क्लिक करना है और मात्र 29 रुपये की हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेनी है। जैसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद आपको क्या करना होगा, हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर आ जाना होगा, या फिर आपके पास एक मेंबरशिप का भी ऑप्शन होगा, आप चाहे मेंबरशिप पे आइए या कम्युनिटी पोस्ट पर आ जाइए। वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा, आपको वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप और सिर्फ जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन की है उन्हीं को शो होगा, सभी कैंडिडेट को शो नहीं होगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना है, क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है। जब आप ज्वाइन करोगे ग्रुप आपको पूरा खाली नजर आएगा, आपके ज्वाइन करने के बाद वाले मैसेज ही आपको शो होंगे। इसलिए एक बार ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना। उसके बाद वहाँ सारी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जिसमें आज तक जितनी भी मैंने सेकंड ग्रेड की क्लास ली है वो सभी आपके लिए वहाँ पीडीएफ अवेलेबल रहेगी। और एग्जाम तक भी जैसे जैसे इस यूट्यूब पर सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए कोई भी कंटेंट आएगा उसकी पीडीएफ आपको वहाँ मिलती रहेगी। जिन्हें पीडीएफ चाहिए थी उन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन कर लिए, और भी जिनको पीडीएफ चाहिए तो वो जल्दी से जाके मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना आज की क्लास आपको कैसी लगी है, और क्या आपको इसी तरह राजस्थान के पुरस्कार से रिलेटेड एक क्लास चाहिए या नहीं चाहिए, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अब कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप हमें पूछ सकते हो।